हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 22 दिसंबर, संडे। और आज हम वीडियो में देखने वाले हैं जो हम 330 में सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो हम कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं उनके बारे में हम थोड़ा बेसिक से देखेंगे। और इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो भी PDF होगा मैं वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, एक सेंसेक्स के रिगार्डिंग एक अपडेट है। देखो, सेंसेक्स में सबसे पहले क्या कि सेंसेक्स में आप रोबोट को यूज़ नहीं कर सकते लाइव मार्केट में। ये बनने के बाद ही आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि 15 मिनट आपका जो डाटा है ना सेंसेक्स का, वो डिले आता है। 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट हमको डाटा लेट दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में हम ट्रेडिंग व्यू पे सेंसेक्स का जो चार्ट है ना, उसमें हम रोबोट यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डाटा BSC से परचेज करना पड़ेगा, यानी कि रियल टाइम जो डाटा है ना वो BSC से आपको परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको ये सब चीज़ें, आपको रियल टाइम डाटा शो करेगा। अदरवाइज़ नहीं तो आप यहाँ पे ऑप्शन में ये पे देखेंगे, ये देखिए ऑप्शन में, सॉरी मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो भी सेंसेक्स का डाटा है ना वो 15 मिनट डिले आता है। 15 मिनट आपको बाद में ये शो होगा, यानी कि आपका टाइम कुछ भी लगा लो तो आपको, यानी कि 10 बजे का टाइम है आपका, और तो आपको 9:45 की कैंडल यहाँ पे आपको शो होगी, यानी कि 15 मिनट डिले आपका यहाँ पे डाटा शो होगा। तो उस कंडीशन में आप ये सब चीज़ें किसी का दूसरे का वीडियो देख के, या क्योंकि बनने के बाद बहुत से लोग वीडियो डाल देते हैं कि भाई सेंसेक्स में भी हमने अप्लाई किया चल गया, बट ये वाली चीज़ें 15 मिनट डाटा डिले आता है, तो ये सब चीज़ें फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका एसएल क्या होगा। अगर यहाँ पे आपने देखा, आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी, माइंड में नहीं रखा, और जो ही आपने ट्रेड लिया, तो यहाँ पे जैसे हमारा ये उड़ाव कौन से टाइम पे आया देखते हैं। ये 10:10 पे हमारा उड़ाव आया है, सॉरी हाँ 10:15 पे। तो 10:15 यानी कि हमारी ये वाली कैंडल तो बन चुकी होगी। अगर आप ट्रेड यानी कि मोमेंट आपका ऑलरेडी आ चुका होगा। अगर आप ये वाला ट्रेड इसके बाद देखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो ये ऑलरेडी मोमेंट पहले ही ऑप्शन में आ चुका होगा, यानी कि ऑप्शन में मूवमेंट प्ले हो चुका होगा, क्योंकि हमारा डाटा यहाँ पे 15 मिनट डिले आ रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपके पास इस कंडीशन के दो ही सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ले सबसे पहले, और प्रीमियम लेने के बाद ही आपको डाटा आपको परचेज करना पड़ेगा। रियल टाइम जो डाटा है BSC का, उसका पर मंथ पहले तो प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चाहिएगा। और उसके बाद आपको 422 अप्रोक्स, इसमें कुछ GST वगैरह वगैरह हो भी, GST भी होगा इसमें, 422 रुपये पर मंथ का चार्ज है BSC का डाटा का, जो आपको रियल टाइम डाटा शो करेगा। अदरवाइज़ आप इस चीज़ को ऑप्शन, हाँ ऑप्शन का जो चार्ट है वो टाइम से आ रहा है, उसमें कोई इशू नहीं, उसमें डिले नहीं आता। बट जो सेंसेक्स का जो चार्ट है ना, वो चार्ट आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में देख के उस पर ट्रेड ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट, नहीं तो बेवजह का आपको लॉस होगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको लॉस क्यों। आप तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे उड़ाव आया है, हमने तो ट्रेड लिया, बट आपने देखा नहीं कि ये 15 मिनट का डिले है डाटा। नहीं तो अदरवाइज बेवजह का लॉस होगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो बना के डाल देते हैं कि हाँ भाई शॉर्ट वीडियो में कि भाई ये वाला सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा मूवमेंट है। बट प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि 15 मिनट डाटा डिले आता है, ठीक है। और अब देखते हैं हमारा जो हम 330 फॉर्मूला में हम जो बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं ना, कौन कौन से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं एक बार, हमारा जो फ्राइडे का चार्ट था। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में हमारा वही फर्स्ट कैंडल कहाँ पे, ये हमारा PDC है और PP, यानी कि मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ से हमारा बाई ट्रैप लगा और एक उड़ाव का सिग्नल मिला। बट आजकल पिछले लास्ट से 2 से 3 डेज़ में क्या हो रहा है कि ऑप्शन में जो मूवमेंट है ना, बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है, काफ़ी अच्छा खासा वॉलेटाइल मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। और अगर आप सही जगह ट्रेड नहीं पकड़ पा रहे हैं ना, तो आपको बहुत फास्टली, यानी कि बुक करने का मौका नहीं दे रहा है। जैसे ऑप्शन में आपने 400 से ऑप्शन बाई किया, 480 का हाई मार, तो जो 480 का जो हाई लगा है ना, वो हाई आपको दिखाई नहीं देगा, उस पर आपको बुक करने का मौका नहीं मिल रहा है। सीधा ही 480 का हाई लगाएगा, सीधा ही 450 पे ट्रेड आपको दिखाई देगा, यानी कि 450 पे ऑप्शन का प्रीमियम ट्रेड हो रहा है। तो अच्छा खासा वॉलेटिलिटी मार्केट में है, क्योंकि एक्सपायरी बहुत नज़दीक है। ट्यूसडे को हमारा एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, और मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि वेडनेसडे को हमारा ऑफ है क्रिसमस का 25 का। तो इस कारण अच्छा खासा वॉलेटाइल मार्केट हो रहा है।
अगर आप सही जगह ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ वेट करके ही ट्रेड लें। बेवजह का एसएल, जहाँ पे हमारा 40 पॉइंट का एसएल बन रहा है, वहाँ पे 80 पॉइंट का एसएल देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो डिफ़ाइन किया है वो आप पहले का ही 2 दिन का आप एक ही ट्रेड में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप माइंड में रखना। उसके बाद ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आपको हर टाइम आपके फेवर में आएगा। यहाँ पे देख गिराव का सिग्नल मिला, अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ये डे हाई ही ब्रेक कर देगा, नहीं। यहाँ पे जो मूवमेंट मिला है उसमें अपना एसएल स्ट्रिक्ट रखें, एसएल ट्रेल करते हुए रखें, या फिर जो ऑप्शन में आपको वन वे मूवमेंट मिल रहा है ना, एक बार अपना बुक करके साइड हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फुल डे ही ऑप्शन को होल्ड करके रखें, नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं। एक तो यूज़ करते हैं हम पीडीएच को, यानी कि प्रीवियस डे हाई, ये हमारा पीडीएच हो गया। और जो हम मिडल में यूज़ करते हैं एक पीडीसी, यानी कि पिछले दिन का क्लोजिंग। और जो बॉटम पे यूज़ करते हैं हम पीडीएल। ये हमारे 3 बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और बाकी के सपोर्ट रेजिस्टेंस इन्हीं से ड्राइव होके आते हैं। जैसे पीडीएच हुआ, लास्ट से लास्ट डे का पीडीएच हुआ, वो भी पीडीएच से ही आएगा। पीडीसी हुआ, लास्ट से लास्ट डे का पीडीसी हुआ, वो भी पीडीसी ही आएगा। और पीडीएल यानी कि करंट डे का पीडीएल, सॉरी लास्ट डे का पीडीएल, और लास्ट से लास्ट डे का पीडीएल भी इन्हीं सब से आएगा। यानी कि बेसिक यही सब चीज़ें हैं, पीडीएच, पीडीसी और पीडीएल, तीनों चीज़ें बेसिक हैं ये वाली मार्केट का। और एक हमारा एक लाइन और यूज करते हैं हम, कौन सी, पीपी की, यानी कि पिवट पॉइंट की। पिवट पॉइंट की, ठीक है। ये तो हो गए हमारे बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ऑटोमेटिक प्लॉट होके आते हैं। कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मैनुअली भी प्लॉट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे रेंज का हुआ, कौन सा, रेंज का, ठीक है। लास्ट डे में जो रेंज बनी होगी, या कोई एक हाई का तो हमारा हो ही गया पीडीएच का, ठीक है। नहीं, बीच में भी लगते हैं कौन से, स्विंग हाई, उनको भी हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट के रूप में मार्क करते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो को, दोनों को, ठीक है। और एक हमारा रेंज का, यानी कि कोई रेंज बनी है हमारी लास्ट डे में या लास्ट से लास्ट डे में, किसी भी टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे, 2 मिनट, 1 मिनट वाली हम 1 मिनट के चार्ट के देखेंगे, बट हम अप्रोक्सीमेट 15 मिनट की रेंज मार्क करते हैं। 15 मिनट का रेंज बनाए तो उस रेंज को भी हम अपने 330 में हम मार्क करते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया हमारे पास, पीडीएच, पीडीएल, पीडीसी, पीपी, ठीक है। और लास्ट डे का जो भी रेंज हम मार्क कर रहे हैं एक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट क्या हो गया, तो स्विंग हाई या स्विंग लो जो बनेगा उसको भी हम अपने इसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, इन सब चीज़ों, बेसिक चीज़ें ही वर्क करेंगी। यही सब चीज़ें, बेसिक लगा लो, एडवांस लगा लो, यही सब चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। पीडीसी और पीपी का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। अगर ये हमारी पीपी है और ये हम पीडीसी मान लेते हैं, दोनों, इन दोनों का कंसेप्ट क्या है, इन दोनों का कंसेप्ट सेम है, दोनों सेम ही वर्क करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, यानी कि पीडीसी की लाइन हमारी वाली है, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ पीडीसी से नीचे ओपन हुआ तो हमारा क्या होगा, गैप डाउन। अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर अपसाइड में जा रहा है ना, तो उस दौरान ये दोनों लाइनें हमारा एक बार रेजिस्टेंस का काम करेंगी। मार्केट यहाँ पे एक बार कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा आपको। अगर आपने यहाँ पे कुछ पोजीशन लिया है तो अपनी 50% क्वांटिटी अगर यहाँ तक मार्केट जा रहा है तो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करें, या फिर अपना एसएल को ट्रेल करते हुए रखें, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक बार रेजिस्टेंस का काम करेंगे। किस कंडीशन में, मार्केट डाउन साइड से अप साइड में इनके पास जा रहा है, उस कंडीशन में। और ज़रूरी नहीं, देखो एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट नहीं होगा, पीपी का और पीडीसी का एग्जैक्ट फिक्स नहीं मानेंगे कि बिल्कुल ही फिक्स होगा। मार्केट कभी इससे 10 पॉइंट अप साइड में भी जाएगा, कभी 10 पॉइंट नीचे भी रह जाएगा कभी कभी, क्योंकि बैंक निफ्टी की आप वैल्यू देखेंगे ना तो 50,000 की वैल्यू है, 50,000 या 51,000 की वैल्यू है। तो इस कंडीशन में 10 से 20 पॉइंट अप साइड या डाउन साइड बैंक निफ्टी के लिए मारना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ही कैंडल में कभी कभी 150 पॉइंट, 100 पॉइंट ही अप साइड का डाउन साइड का मूवमेंट देता हो, तो उसके लिए 10 से 15 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है अप साइड या डाउन साइड में रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के अराउंड साइड विक लगाना, ठीक है। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को फिक्स वैल्यू नहीं मानेंगे कि भाई पीपी हमारा एक बिल्कुल फिक्स ही रहेगा, नहीं। इसके आसपास की 10 से 20 पॉइंट की हम रेंज मार्क कर सकते हैं। सेम पीडीसी में मार्केट डाउन साइड से गया
अप साइड में जाएगा तो ये हमारा किस चीज़ का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसका हम एग्जांपल देखें कल का लाइव एग्जांपल हमारा, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, हमारी पीडीसी की लाइन है। ये कौन सी लाइन है, पीडीसी हमारा लास्ट डे का, और ये हमारा पीपी है। मार्केट डाउन साइड से अप साइड में जा रहा है, यहाँ से कैंडल बनाते हैं अप साइड, तो यहाँ पे जा रहा है तो ये किस चीज़ का काम करना चाहिए, हमारे लिए रेजिस्टेंस का, और मार्केट ने किया भी है रेजिस्टेंस का। वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट नहीं है, जैसे बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही टच करके वापस नहीं। यहाँ पे देखिए पीडीसी से अप साइड में निकला है, बट 50 यानी कि अप्रोक्सीमेट हम देखते हैं कितने पॉइंट का अप साइड का मूवमेंट मिला है। यहाँ पे एक बार 570 से इसने 5 यानी कि वही 50 पॉइंट के, तो वही मैं बता रही हूँ एक एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है। 10 से 20 पॉइंट का अप साइड या डाउन साइड का मूवमेंट होता है। यहीं पे देखिए फिर से बीआरएस टीआरएस मिल रहा है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड से अप साइड में जा रहा था। तो किस चीज़ का काम किया इन्होंने क्या, रेजिस्टेंस का काम। और सेम क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट कैसे, पीडीसी और पीपी का वर्क। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, ये हमारी पीडीसी है और ये हमारा पीपी का लाइन। मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड में आ रहा है ना मार्केट, तो उस कंडीशन में ये दोनों लाइनें हमारा किस चीज़ का वर्क करेंगे, सपोर्ट का वर्क करेंगे, दोनों की सेम कंडीशन। बट अब यहाँ पे वो मार्केट पे डिपेंड होगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले या ना भी ले। अगर मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है तो मार्केट सीधा इनको क्रॉस करते हुए आ जाए, नीचे डाउन साइड में आ जाएगा। बट वो चीज़ें हमें मार्केट में, जब हम मार्केट में लाइव मार्केट में कैंडल बन रही होगी उस टाइम ही हम इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एडवांस में हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा ही लेगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है मार्केट डाउन साइड भी आएगा। और कभी कभी क्या करेगा मार्केट, इनको टच किए बिना ही अप साइड से बाउंस ले जाएगा, तो वो भी हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में हम क्या, जैसे अप साइड से आपने पुट साइड बाई या सेल साइड का ट्रेड है, तो इस एरिया में मार्केट आपको दिखाई दे रहा है कि वो बुलिश कैंडल या वीक लगा रहा है, तो आप अपनी क्वांटिटी 50% के अराउंड बुक करें, या फिर अपना एसएल को ट्रेल रखें इस कंडीशन में। क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट देखो, यहाँ से आपने सेल साइड का या पुट साइड का ट्रेड लिया, अगर मार्केट यहाँ से घूम के अप साइड में जा रहा है, अगर यहाँ फिर से आप सोच रहे हो कि मैं यही एसएल दूंगा, तो ये वाला एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट भी मिला है और एक अच्छा, तो इसलिए कुछ ना कुछ क्वांटिटी या 50% जो भी आपका ट्रेड में है वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की ट्राई करें, ठीक है। तो ये वाली दोनों सेम कंडीशन, किस चीज़ की, ये हमारी कंडीशन है पीडीसी और पीपी की। इसके अलावा इसमें कोई कंडीशन नहीं है। हम पीडीसी और पीपी को कैसे यूज करते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर मार्केट अप साइड से डाउन साइड में आएगा और हमारा पीपी यानी कि गैप अप ओपन हुआ है, पीपी और हमारा पीडीसी डाउन साइड में है, तो एक बार ये मार्केट यहाँ पे रिएक्शन करने की ट्राई करेगा सपोर्ट के रूप में, यानी कि इसको एक बार सपोर्ट के रूप में ट्राई करने, यानी कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करने की ट्राई करेगा, ठीक है। और सेम इसका ऑपोजिट होगा, कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है फ्राइडे के चार्ट में मार्केट डाउन साइड से अप साइड में जा रहा है, यहाँ से पीडीसी और पीपी के राउंड गया और वहीं पे जाके मार्केट ने एक रिएक्शन दिया, तो इस कंडीशन में आप अपना एसएल ट्रेल करते हुए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप नीचे से पोजीशन है तो। और या फिर आपकी नीचे से पोजीशन नहीं बनी है तो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे बीआरएस टीआरएस बना रहा है और आप तो फिर आप अपने गिराव के लिए यानी कि सेल साइड के ट्रेड के लिए रेडी रह सकते हैं। बट कभी कभी क्या होगा, जैसे मार्केट यहाँ पे देखो फास्टली मूवमेंट दिया डाउन साइड, बट कभी कभी मार्केट यहाँ पे होल्ड करके भी डाउन साइड में आएगा, कभी कभी होल्ड करके अप साइड में भी निकल जाएगा, आपका एसएल भी हिट करेगा यहाँ पे। तो उस कंडीशन में आपको एसएल जो हिट होगा एसएल में आपको एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पे होल्ड करके अगर मार्केट डाउन साइड में आएगा तो उस कंडीशन में तो फिर आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा, बट कभी कभी क्या करेगा मार्केट सीधा ही डाउन साइड में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड होती हैं। ये सब चीज़ें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे मार्केट क्या कंडीशन क्रिएट करेगा। अगर मार्केट आपके अपने ट्रेड लिए आपके फेवर में आ रहा था, अपने एसएल ट्रेल करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन थी किस चीज़ की, पीडीसी की और पीपी की, पीडीसी और पीपी की। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि रोबोट में जो हमने पीपी और पीडीसी सपोर्ट प्लॉट कर रखे हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये वाली पीपी और पीडीसी की कंडीशन। बट एक कंडीशन और है, कभी कभी मार्केट क्या करेगा, फ्लैट ओपन हो रहा है उस यहीं पे पीडीसी और,
तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते, उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उस कंडीशन में इसके आसपास जो भी रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट होगा तो वो सब चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट बिल्कुल सस्टेन नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, सस्टेन हो रहा है और यहाँ पे कैंडल को बार बार इनको टच कर रहा है बार बार, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे कोई रेंज बनेगी तो उस रेंज को हम प्ले कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। तो वो मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड होगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। उस कंडीशन में अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो रहा है ज़्यादा, यानी कि होना क्या चाहिए, मार्केट में एक मोमेंट के लिए स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहीं पे पीडीसी और यहीं पे मार्केट ओपन हो रहा है तो वो तो अप्रोक्सीमेट एक फ्लैट ओपनिंग हो गई उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन को भी हम, वो कंडीशन भी हम देखते हैं कि उस कंडीशन में हम कौन सा हमारा, यानी कि मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन हो रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा ना, तो वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा उस कंडीशन में। यहाँ पे मार्केट ज़रूरी नहीं कि आपको मूवमेंट दे, यहाँ पे होल्ड करके एक रेंज भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि फ्लैट ओपनिंग हुई है तो उस कंडीशन में फिर से हमें वेट करके ही ट्रेड मिलेगा। बट हाँ, अगर अच्छा गैप है ना, जैसे यहाँ पे पीडीएल है, यहाँ पे पीडीसी है, दोनों के बीच में गैप है, यानी कि मार्केट को मूवमेंट करने का स्पेस है, यानी कि मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, यानी कि पीडीएल से और पीडीएल के बीच में गैप है, तो उस कंडीशन में ये वाला अच्छा काम करता है ये वाला, और ये सेटअप भी अच्छा बनता है, यानी कि मॉर्निंग इस कंडीशन में। अगर मार्केट बिल्कुल यहीं पे ओपन हो रहा है तो उस कंडीशन में वेट करना पड़ेगा। अगर ये वाला दोनों के बीच में यानी कि मूवमेंट के लिए स्पेस है तो उस कंडीशन में मार्केट अच्छा आपको एक मूवमेंट दे के जाएगा। कैसा देगा वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, मार्केट में क्या कंडीशन बनी। देखो यहाँ पे ट्रैप लगा बाई वाला, अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से अप साइड में जाएगा, बट जा रहा है ना तो वो कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, हमारी कंडीशन बननी चाहिए। कंडीशन बनी हम ट्रेड इनिशिएट कर देंगे यहाँ पे, अगर कंडीशन नहीं बनेगी तो हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा दो पॉइंट क्लियर हो गए हमारे, कौन कौन से, पीडीसी और पीपी का। और नेक्स्ट क्या है हमारा, पीडीएल और पीडीएच। ठीक है, इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इन दोनों को पीडीएल और पीडीएच को कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद आएंगे हम अनटच हाई और अनटच पीडीसी वाला लेवल कैसे यूज़ होता है, और अप साइड और अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड मिलता है पीडीसी का जो आज हमने अभी क्या सीखा, नॉर्मल लेवल सीखा। इसको एक लेवल होता है हमारा अनटच, यानी कि जिसको प्राइस ने टच नहीं किया है, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो पीडीएफ है मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। और सेंसेक्स वाला आप माइंड में रखिए कि सेंसेक्स में डाटा अभी 15 मिनट डिले आता है, तो उस कंडीशन में आप इसको रोबोट को आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम के बाद आपको डाटा परचेज चाहिए, उसके बाद ही आप वहाँ पे अप्लाई करें। नहीं तो आपको अगर चार्ट देखना है तो आप किसी ब्रोकर का चार्ट देखिए, वहाँ पे आपको डाटा सही मिलेगा, यहाँ पे डाटा डिले मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।